हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो रिटेल्स ट्रेडर होते हैं, जो सेबी रिपोर्ट पेश करता है हर साल कि 95% 98% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वो क्यों कर रहे हैं। हम आज उसके बारे में हम डिस्कस करें। सेबी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हर एक दिन में या कह सकते हैं हर एक सेशन में जब मार्केट ओपन रहता है तो एक ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है वो कितना लॉस करता होगा, क्या आप जानते हैं? यही चीज को हम आपको बताएंगे कि एक दिन में हर एक ट्रेडर एवरेजली कितना लॉस करता है। इन रिटेल ट्रेडर्स में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जॉब करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जॉब नहीं करते हैं, अपने घर से पैसा लेते हैं, कोई अपने माँ बाप से पैसा लेता है, कोई तो लोन लेके भी ट्रेडिंग करता है, और कुछ लोग होते हैं जो मान सकते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, उनका थोड़ा बहुत बिजनेस होता है, तो उनके पास लाख या करोड़ रुपए होते हैं। ये सब लोग रिटेल ट्रेडर्स में। और ज़्यादातर की एज जो लिमिट होती है अंडर 30 होती है या तो 40 कह सकते हो आप। इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट बनाया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, उसमें एक ट्रेडर ने एवरेज स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक फ्यूचर्स जो होता है जिसको अभी स्विंग ट्रेडिंग भी कहा जाता है, उसको स्टॉक फ्यूचर्स में 2.4 लाख एक ट्रेडर ने एवरेजली फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया है। वही बात की जाए इंडेक्स ऑप्शन में, तो इंडेक्स ऑप्शन में उससे भी कम प्रॉफिट एक एवरेज ट्रेडर ने कमाया हुआ है, जो कि है 19,000 ओनली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट कह रही है। बात की जाए लॉस मेकर्स, सेबी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 में 89% जो ट्रेडर थे उन्होंने लॉस किया हुआ है, जिसमें से इंडेक्स ऑप्शन में 82% ट्रेडर्स हैं, और जिनका एवरेजली लॉस गिना जाए तो 0.77 यानी कि 77,000 पर हिट। एक एवरेज, जब कोई भी ट्रेडर्स का एवरेज निकाला जाता है तो एवरेज के हिसाब से हर ट्रेडर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 70 से 80 हजार रुपए लॉस में ही है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट में नहीं रहा। करीबन 90% लोग ऐसे होते हैं, और जो 10% है सिर्फ वही प्रॉफिटेबल है जिन्होंने कुछ पैसा बनाया हुआ है। जो लॉस मेकर ट्रेडर्स है उनका 28% तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही आ गया है। जो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो गया, जीएसटी हो गया, टैक्सेस हो गए गवर्नमेंट को देते, वो 28% उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही आ गया। अब हम एज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो बिलो 30 जिनकी एज थी उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में काफी पार्टिसिपेट किया हुआ है पिछले साल के मुकाबले, जिसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन 20% था। अब हम समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट में लोग कहां से और किस जरिए से आते हैं। पहला तो होते हैं फ्रेंड से। कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंड से सुनते हैं कि उनका प्रॉफिट देखते हैं, ये तो ट्रेडिंग कर रहा है, ये तो रोज कमा रहा है, बट उनका लॉस नहीं देखते, तो कुछ फ्रेंड्स के जरिए से आते हैं, कुछ टीवी के एड से जाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि टीवी में काफी एड से आने लगी है, जिसमें ब्रोकर्स के जो ऐप होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि इंडिया ग्रो हो रहा है। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हो गए, या तो हम कोई भी सोशल मीडिया खोल ले, उसमें हम लोग दुनिया भर की ऐड मिलेंगी, या तो कोई ट्रेडर अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, तो लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में सचमुच लोग लाखों कमा रहे हैं डेली का, तो हम भी क्यों ना आए। इस जरिए से लोग शेयर मार्केट में घुसते हैं। अब शेयर मार्केट में एंटर होने के बाद सबसे पहले उनको ये ढूंढना रहता है कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो वो यूट्यूब में सर्च मारते हैं ट्रेडिंग, तो देखते हैं दुनिया भर के वीडियोस, और उनके दिमाग में आता है कि नहीं यार सच में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो दुनिया भर की वीडियोस देख लेते हैं। जैसे ही बंदा सर्च करता है और देखता है कि लोग 1000 से लाख रुपए डेली का कमा रहे हैं, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। जैसे कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस में अच्छा वाला ब्रोकर लेता है, उसमें अपना एक डीमैट अकाउंट खोल लेता है, और वहीं से उसकी जो जर्नी है वो चालू हो जाती है। वहाँ से उसका नंबर जाता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल्स वालों के पास, जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। ये सब नंबर पहले सेव हो जाते हैं लोगों के पास। बाद में जब वो बंदा लॉस मेकिंग हो जाता है तब लोन वालों का फ़ोन आएगा। जब वो लॉस में रहता है तो लोन भी ले लेता है बेचारा, या तो फिर ट्रेडिंग टिप्स के जरिए में लोग उसको लूटना चालू कर देते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड देके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के ट्रेड करता है वो। अब जब डीमैट अकाउंट उसने खोल लिया, अब बारी आती है प्रैक्टिकल करने की। तो वो प्रैक्टिकल जब करने जाता है तो उस समय उसके पास ना टेक्निकल नॉलेज होता है, ना फिर फंडामेंटल नॉलेज होता है, ना तो उसको कोई स्कैल्पिंग दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज के बारे में मालूम होता है। वो तो बाय और सेल सीख लेता है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, ऊपर जा रहा है तो बाय करना है, नीचे जा रहा है तो सेल करना है। लेकिन जब भी कोई ट्रेडर फर्स्ट टाइम ट्रेड करता है उसको हमेशा प्रॉफिट ही होता है, और वो प्रॉफिट देख के वो पगला जाता है। उसको लगता है यार एक दिन में मैंने 500 रुपये कमा लिया, 1000 रुपये कमा लिया, 5000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, और वही उसको सारी ज़िंदगी वही प्रॉफिट उसको रुलाता है। स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार लोग मेहनत करते हैं, महीने पर उनको 10,000 पेमेंट आती है, मैं तो हर दिन में 10,000 रुपये कमा ले रहा हूँ। और उसके बाद उसके दिमाग के कांटे जो है घूमने चालू हो जाते हैं। उसको लगता है कि अगर मैं हर दिन का 10,000 कमाऊंगा तो महीने में तो मेरा 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, साल में मेरा कितना हो जाएगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। बस ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में चालू होने लगा। बस अब फिर क्या, वहीं से उसकी 7.5 शुरू हो जाती। अब जब उसने 2-4 दिन प्रॉफिट कर लिया तो उसके बाद उसके लॉस वाले दिन शुरू होने लगा। अब वो अपना दिमाग लगाने लगता है कि ये मेरे को लॉस क्यों होने लगा। उसको इतना नॉलेज तो था नहीं। अब धीरे धीरे उसके जो 5-10 हज़ार या 15-20 हज़ार जो जिसकी जैसी योग्यता उसने लगाए थे, वो धीरे धीरे वो पैसा प्रॉफिट तो चला ही गया। अब वो धीरे धीरे उसका कैपिटल भी कम होने लगता है, और 2-4-10 दिन में उसका
उसका कैपिटल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर वो जब उसके पूरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो वीडियोस देखता है दुनिया भर के लोगों को और मोटिवेट होता है कि नहीं नहीं ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये है वो है करके, और मोटिवेट होता है और पैसे लाता है और फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है और फिर वही हिस्ट्री रिपीट होने लगती है। इनमें से कुछ लोग हैं जो ऐसा 2-4 बार करते हैं और जब 2-4 बार करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो वो अपने आप ये डर के मारे वो शेयर मार्केट में दोबारा पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बिना सीखे हुए आए थे। अब वो क्या कर सकते हैं, उनके पास तो जो भी पैसा था उन्होंने वो भी लगा के वो भी खत्म कर डाले। ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी हर साल रिपोर्ट आती है कि 90 से 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने जानने की कोशिश की? इसका रीजंस है ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, शेयर मार्केट में 2 प्लेयर्स होते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे रिटेल्स। तो मार्केट को सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स नहीं, मार्केट को कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लोग वो होते हैं जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं, FII DIIs होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और वो मार्केट में लगाते हैं, मार्केट को वही चलाते हैं। रिटेल ट्रेडर तो उसका एक भाग होते हैं जो लोग बर्बाद होने के लिए आते हैं कहा जाए तो। जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कहा जाता है कि वो हरदम प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों प्रॉफिटेबल? उनके पास ज़्यादा पैसा है या उनके पास कोई जादू है या फिर उनके पास कोई इंटरनल न्यूज़ है इसलिए प्रॉफिटेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता है, वो सिर्फ कुछ परसेंटेज में काम करते हैं। जैसे कि अगर उनको लॉस लेना है तो वो डेली का 1% ही लॉस लेंगे और अगर उनको प्रॉफिट लेना है तो डेली का 2% प्रॉफिट लेंगे। उसके अलावा उनको नहीं कि एक ही दिन में उनको अरब खरब रुपए कमा लेना है मार्केट से। लेकिन वहीं अगर रिटेल ट्रेडर्स की बात की जाए, अगर उन्होंने मान लीजिए कि 10,000 रुपये लगा के 1,000 या 2,000 रुपये कमा लिए तो उनको लगता है कि यार और कमा सकते हैं, तो वो 10,000 को 20,000 करने का सोचने लगते। और वहीं उनकी सबसे बड़ी गलती है, उनके अंदर जो पेशेंस नहीं होता है तो उसी की वजह से वो गलतियां करने लगते हैं। और ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी है। इंसान के अंदर की जो साइकोलॉजी होती है वहीं पे वो बर्बाद होता है। अगर वो धीरे धीरे कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए अगर 10% का 1% या 2% या 5% मंथली अगर सोच के चले कि मुझे 10,000 से सिर्फ 5% कमाना है और इससे ज़्यादा मुझे लालच नहीं करना है, तो वो उसे प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कोई भी ह्यूमन होगा जिसके पास पैसे कम है, जिसने गरीबी देखी है, जो मेहनत करके कमाता है, तो उसे तो लगता है ना कि यार पैसा जल्द से जल्द आ जाए। बट यही गलती होती है। कभी भी रातों रात आई सक्सेस कभी टिक नहीं पाती किसी के पास, लेकिन जो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, उसको हरदम अच्छी सक्सेस मिलती है और ज़्यादा दिन टिकती भी है वो। तो कभी भी आप देखिएगा कि अगर आप नीचे खड़े हो और 3 मंजिला इमारत है, तो आप अगर डायरेक्टली ऊपर हवा में उड़ के जाएंगे तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा सकते ना। तो आपको सीढ़ी चढ़ के ही धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा। तो वैसी मार्केट भी है, अगर मार्केट में कमाना है तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके कमाना पड़ेगा। एक ही दिन में आप नहीं कमा सकते। इस वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं। मैं भी आप सब में से एक हूँ, मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग कुछ 4 साल पहले किया था जब ट्रेडिंग, तो मेरे मन में भी यही सब चीज़ें आई थी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे भी मन में ऐसा आता था कि मैंने सबसे पहला प्रॉफिट किया था 5,000 रुपये। तब तो मेरे को ये भी नहीं समझ में आया था कि ये मेरा सचमुच प्रॉफिट है भी कि नहीं। मुझे 4 लोगों से पूछना पड़ा, या अपने फ्रेंडों से पूछा मैंने कि भाई ये मैंने 4,000 या 5,000 जो दिख रहे थे ये मेरा प्रॉफिट है क्या? तो उन लोगों ने कहा हाँ ये तेरा आज का प्रॉफिट है। तो मैं खुद ही सोचने लगा। उस समय मैं 10 या 12,000 की जॉब करता था और मैंने सोचा यार मैं महीने में 12,000 कमाता हूँ, 8-8 घंटे की नौकरी करता हूँ और मुझे इतना एक ही दिन में मिल गया, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में। तो उस समय से मेरे दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें चलने लगी थी। फिर वही स्टोरी मैंने आपसे टेल किया। कभी अच्छा मौका मिलेगा तो इस चीज़ में मैं अपने जर्नी पे वीडियो बना दूंगा। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपने को हवा में उड़ के नहीं जाना है तीसरे मंजिल में, अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे हम ना अगर, तो मार्केट में अपने को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक। मैंने भी बहुत गलतियाँ की थी जिससे मैंने सुधारते अब सुधार लिया हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है मार्केट में। ना कोई स्ट्रेटजी काम करती है, ना दुनिया भर का फंडामेंटल एनालिसिस ये वो कुछ नहीं। तो मार्केट में सिर्फ आपकी साइकोलॉजी काम करती है। एक बार आपने साइकोलॉजी को सुधार कर लिया, पेशेंस रखना है, कुछ नहीं, सिर्फ पेशेंस रखना है। हाँ, अगर आपने कोई सेटअप बनाया हुआ है कि हाँ मेरा सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, उसी पे काम करते रहिए। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस नहीं देना, अगर लॉस हो भी रहा है, अगर आपने सेटअप पे काम किया और लॉस हो रहा है तो छोटे से लॉस पे निकल जाना बाहर, मान लेना कि मैं यहाँ गलत हुआ था। उसके बाद अगर प्रॉफिट पे है तो प्रॉफिट पे बैठना सीखना है, बस यही है। और सेबी रिपोर्ट में जो भी आ रहा है वो सच होता है। तो हमको उन 95% में नहीं आना, हमको 5% में आना है जो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते होंगे कि और भी ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ, तो मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।